देखिए, कैलेंडर में जो है एक अतिरिक्त दिन होता है, एक लीप वर्ष होता है। यह जो कैलेंडर जो है मैथ रीजनिंग दोनों में काम आते हैं। ये तो हमने अतिरिक्त दिन के बारे में बताया। किसे कहते हैं अतिरिक्त दिन? किसी दिए हुए अंतराल में ऐसे दिनों की संख्या जो पूर्ण सप्ताहों की संख्या से अधिक हो और अतिरिक्त दिन कहलाते हैं। अतिरिक्त दिन कहलाता है जैसे कि कोई संख्या से भाग दे दिया जाए, उसमें जो शेष बच जाए वही अतिरिक्त दिन हो जाता है। जैसे एक महीने में 30 दिन होता है, 28 दिन होता है, 29 दिन होता है। 28 तो 4 से कट जाता है, 28 4 से कट जाएगा, परंतु जो है 29 नहीं कटेगा, उससे एक अतिरिक्त दिन बच रहा है, बच रहा है। उसके बाद ये अतिरिक्त दिन के बाद हो गया वर्ष आता है। वर्ष होता है, एक लीप वर्ष होता है, साधारण वर्ष होता है। लीप वर्ष से कहते हैं जो 4 से पूर्णतः कट जाए वही लीप वर्ष कहलाता है, और जो 400 से कट जाए शताब्दी वर्ष कहलाता है। जो 400 से पूर्णतः विभक्त हो जाए क्या कहलाता है? शताब्दी वर्ष कहलाता है। जैसे देखिए लीप वर्ष में क्या क्या हो सकता है। लीप वर्ष में जैसे देखिए हम दिखा दे रहे हैं, कुछ चीजें बता दे रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, इसे देख लीजिएगा। जैसे लीप वर्ष में जैसे हो गया वर्ष 1620, क्या क्या हो गया? 1620, 1860, 1600, ये 4 से कट जा रहा है पूरी तरह से। कट रहा है, नहीं कट रहा है? 4 4 16 पंजे 20, 1860 ये भी कट जाएगा। 4 4 16 2 18, 4 6 24 कट जा रहा है ना। उसके बाद 1860 के बाद 1940, 1940 4 से कट जाएगा, शेष नहीं बचेगा, ठीक। 1940, 1984, 1984, 1984 के बाद 1996, 1996, 1996 के बाद आता है 2004, 2004, 2004 के बाद 2006 भी आता है क्या? 2006 नहीं, 2008, 2008 के बाद 2010 कटेगा नहीं, 2012, 2012, 2012 के बाद 2016, 2016, 2016 के बाद 2020, 2020 के बाद 2024, नहीं 2018 किससे कटेगा? 2018 काट देखिए, 4 पंजे 20, शेष बच जा रहा है, 4 4 16 2 बच रहा शेष। 2024 के बाद 2026 कटेगा नहीं? हाँ, 2026 देख काटिए, 4 पंजे 20, 4 6 24, नहीं नहीं कटेगा ये भी। 2026, 2028, 2028, 4 से 28, 4 पंजे 20, आदि लिख लीजिए। कितना लिखेंगे? आदि 4 से काटना है, 4 से 2028, 4 से कटेगा। आदि सभी जो है लीप वर्ष है, ठीक ना। आज सभी क्या है? सभी लीप वर्ष। अब देखिए लीप वर्ष के बाद इसी में अब देखिए और कुछ संख्याएं होती हैं जो 400 शताब्दी वर्ष जो आते हैं। उसके बाद आता है देखिए इन वर्ष आएगा ही, ये 400 शताब्दी वर्ष पहले, 400 शताब्दी पहले ना, ठीक। 800, 1600, 400 से कटेगा। ये किससे कटेगा? ये 400 से कटेगा, लिखा नहीं ये,
तब प्रत्येक वह शताब्दी जो 400 से विभक्त से पूर्णतः विभक्त हो उसे हम लीप वर्ष कहते हैं। जब 4 से कट जाए 400, 800, 1600, समझ आ रहा है। 16 के बाद क्या आएगा 2400, 24 के बाद कितना आएगा 2800, 2800 के बाद क्या आ सकता है, अब आदि लिख लीजिए, इत्यादि आदि, हाँ आदि सभी जो है लीप वर्ष भी है। ये सब क्या है, आज सभी क्या है, सब लीप वर्ष हैं। ठीक, जो 400 से भी कट जाए ये सभी क्या है, लीप वर्ष ही है। तीसरे नंबर देखिए और आता है क्या, एक और वर्ष में आता है, साधारण लीप वर्ष में एक और वर्ष आता है। देखिए कौन सा वर्ष है, देखिए इसमें जो है जैसे कि 1726 काटोगे 1726 को 4 से काटिए, 4 चौक 16, 1 12, 4 तिहाई 12, 6 शेष बच जा रहा है ना, 6 शेष बच रहा है, नहीं बच रहा है आज इस ये 6 शेष बच रहा है ना। ये क्या लीप वर्ष है क्या, ये लीप वर्ष नहीं है। जैसे लीप वर्ष को उदाहरण लिखे था, लीप वर्ष को उदाहरण, जो लीप वर्ष नहीं इसका उदाहरण ले लीजिए 1726 और 1982 नहीं 1982 के बाद ले लीजिए 1800, 1800 के बाद लिख लीजिए 2200, 2100 पहले तो 22 लिखिए, 2100 आदि सभी लीप वर्ष नहीं है, इसे लीप वर्ष नहीं है। अब देखिए लीप वर्ष का उदाहरण दे दिया, जो लीप वर्ष है उसका उदाहरण दे दिया मैंने। साधारण वर्ष देखिए, साधारण वर्ष से कहते हैं जिसमें एक दिन शेष बच जाए। जैसे 365 दिन हुआ, एक साल कितने दिन होता है एक वर्ष में 365 या तो 366। जो 366 होता है क्या होता है, 366 जो होता है देखोगे कट जाएगा, ये 366 कटे नहीं कटेगा, काट देखिए चेक कर लीजिए, 366 काटिए 4 से 4 9 36, 6 शेष बज रहा है ना इसमें भी तो, परंतु साधारण वर्ष में आते हैं, क्या आते हैं साधारण वर्ष। जैसे कि कह दिया जाए एक वर्ष में 365 दिन तथा एक लीप वर्ष में 366 दिन। ठीक, एक लीप वर्ष में 366 दिन। देखिए आप बात समझिएगा, जितने भी लीप वर्ष होंगे वो 366 दिन के होंगे, जितने भी साधारण वर्ष होंगे 365 दिन के होंगे। एक दिन बढ़ता कैसे है, एक दिन उस साथ बढ़ता है कि जिस महीने में जो है फरवरी का महीना 29 का होगा, किसका होगा 29 का होगा, वही साल जो है 366 दिन का होगा। और जो साल जो जिस वर्ष का महीना फरवरी का महीना 28 का होगा वो कभी जो है लीप वर्ष नहीं हो सकता। बस मैंने समझाई कैसे लीप वर्ष हुए कैसे नहीं हुए। अब देखिए ऐसे क्या दिया जाए, इसी में देख लीजिए 2016 है ना, 2016 4 से कट रहा है ना, ये कट रहा है नहीं कट रहा है। इसमें फरवरी का महीना कितने दिन का है, तब फरवरी का महीना, हाँ फरवरी का महीना कितने दिन का है 29 दिन का है। इन सभी में फरवरी का महीना 29 दिन का था। जो डॉक्टर मोरारजी सिंह देसाई जो थे भारत के प्रधानमंत्री जो बने गए थे, मोरारजी देसाई का जन्म जो है 29 फरवरी को ही हुआ था। साल भर में 4 साल में एक बार उनका जन्मदिन मनाया जाता है। बहुत भाग्यशाली थे, पैदा हुए होंगे
उनके मम्मी पापा 4 साल में एक बर्थडे मना उसमें करता है। अरे देखिए, अब इसके बाद आता है एक अतिरिक्त दिनों की गिनती करना। जैसे कि अतिरिक्त दिन की गिनती कैसे होती है, ठीक। एक साधारण वर्ष में 365 दिन होते हैं। कितने दिन होते हैं? थोड़ा हेडिंग बना लीजिएगा, क्या नाना है? अतिरिक्त दिनों की गिनती करना। अतिरिक्त दिनों की गिनती करना। देखिए, अतिरिक्त दिनों की गिनती करने के अंतर्गत पहला नंबर आता है एक साधारण वर्ष। एक साधारण वर्ष। एक साधारण वर्ष में कितने दिन होते हैं? 365 होते हैं। कितने होते हैं? 365 दिन होते हैं, ठीक। 365 दिन में कितने सप्ताह होते हैं ये देखना है। अब 365 दिन में कितने सप्ताह होते हैं? 52 सप्ताह। कितने? 52 सप्ताह। क्या होते हैं? 52 सप्ताह प्लस कितने दिन शेष होते हैं? एक दिन शेष होते हैं, प्लस एक दिन शेष। अब देखिए कैसे, अब यहां ध्यान दीजिएगा थोड़ा से। अब जो बताने जा रहा हूं जल्दी कोई बताएगा नहीं कैसे। जो 365 दिन 52 सप्ताह कैसे होते हैं, अब ये देखिए। एक महीने में कितने सप्ताह होते हैं? एक महीने में 4 या 5, 4 या 5। जैसे कि 4 या 5 एतवार पड़ता है, किसी महीने 4 एतवार, किसी महीने में 5 एतवार। देखिए, जिसमें से जैसे कि जनवरी हुआ, जनवरी में 5 सप्ताह, 5 एतवार। फरवरी में 4 एतवार, मार्च में 5, अप्रैल में 4। ऐसे जो है कुल मिलाकर के जो है 12 महीनों में कम से कम 5 महीना ऐसा होता है, 6 महीना, जिसमें सिर्फ कितने सप्ताह होते हैं? जिसमें हफ्ता महीने में जो 5 एतवार 4 एतवार पड़ते हैं। 5 महीने ऐसे होते हैं, 5 महीने ऐसे होते हैं जिसमें क्या होते हैं? 4 हफ्ता, 4 एतवार पड़ते हैं महीने में। महीने कितने होते हैं? 4 एतवार पड़ते हैं। बाकी जो 7 से 8 महीने जो बच रहे हैं, उसमें कुछ में ऐसे हैं जिसमें 5 हफ्ता, 5 एतवार पड़ते हैं, 5 सोमवार पड़ जाते हैं, ठीक। बात समझ आ रहा है? अब देखिए, जैसे ये 365 दिन हो गया। 365 दिन में 52 सप्ताह। आप देखिए 365 को 7 से भाग दे दीजिए। 7 में 7, 7 बचे 35, 7 दूनी 14। एक शेष बच रहा है, नहीं बच रहा है? बच रहा है। अब ये देखिए, जैसे कि ये हो गया हमारा 365 पूरा हो गया। जैसे मान लो 30 का महीना है, 7 से भाग दीजिए। 7 में 7, 7 चौक 28, 2 शेष दिन बचा। 31 का महीना है, 7 से भाग दीजिए। 7 चौक 28, 3 शेष बचा। बचा नहीं बचा? तो अगर ये 31 का महीना है, 3 शेष बचा, 3 6 हो गया। 2 महीने बाद तीसरा महीना जो आया, एक सप्ताह खर्च से बढ़ गया नहीं बढ़ गया भाई? 31 में ये 3 हो गया, फिर 30 में 2 हो गया 5, फिर अगला महीना 31 का आया तो 5 2 7 1 8, एक दिन खर्च से बढ़ा नहीं बढ़ा। इसलिए हमें ऐसा उम्मीद है 4 महीने ऐसे होते हैं जो महीने में जो है 4 एतवार है, 4 सोमवार है, 4 मंगल पड़ते हैं, ठीक। बस ऐसा जा रहे। सप्ताह में
देखा जाए। और 8 महीने ऐसे होते हैं जिसमें जो है 5, जैसे 5 एक महीने 5 एतवार, 5 सोमवार, 5 मंगल पड़ते हैं। बात समझ आ रही है। अब उसके बाद देखिए आता है एक साधारण वर्ष में एक अतिरिक्त दिन भी होता है। जैसे एक साधारण वर्ष है, एक अतिरिक्त दिन हो जाएगा। साधारण वर्ष जानते नहीं? साधारण वर्ष जो होता है, मैंने बताया कि जैसे कि 2016 अच्छा लीप वर्ष है। एक साधारण वर्ष में एक दिन क्या होता है? अतिरिक्त होता है ना, एक दिन अतिरिक्त होता है। देखिए साधारण वर्ष कैसे होता है, हमने अभी बताया। जैसे क्या साधारण वर्ष में, जैसे हमने अभी बताया आप सबको कि 1982, क्या 1982, इसमें एक अतिरिक्त दिन कैसे होगा? देखिए इसमें जो है, अगर हम जो है 7 से भाग देंगे, 7 करना 7, 7 दूनी, हाँ देख लीजिए, 7 दूनी 14, और 4 से भी भाग देंगे तभी शेष एक ही दिन बचेगा। 14 कितना 5, 58, 7 7 8 56, 2 बचा 22 हुआ, 7 तारीख 21, एक शेष दिन बच गया, नहीं बच गया। अगर 1982 को हम 4 से भाग देकर चेक कर लीजिए, 4 चौको 16, 16 3 38, 7 7 बचे 35, 3 32, 4 से 4 देखिए, 4 चौक 16, 3 हुआ 38 हुआ, तो 4 9 36, 2 22 हुआ, 4 पंजे, इसमें 2 शेष भी बच रहा है ना। इसलिए 7 से एक साधारण वर्ष में एक अतिरिक्त दिन बचता है। क्या बचता है? साधारण वर्ष है ये। और क्या 4 कट कहाँ रहा है? ये साधारण वर्ष है, इसमें एक अतिरिक्त दिन होता है। बात समझ आ रहा है? इसलिए कहा गया है कि अतः एक साधारण वर्ष में एक अतिरिक्त दिन होता है। कोई भी साधारण वर्ष होगा उसमें एक क्या होगा? एक अतिरिक्त दिन होगा। क्या होगा? एक अतिरिक्त दिन होगा। जैसे कह दिया जाए कि एक लीप वर्ष में 365 दिन होते हैं। अब देखिए आ गया चीज आया, अब दूसरा क्या आया देखिए थोड़ा से। अब पहला था साधारण वर्ष, अब क्या है? लीप वर्ष ना। एक लीप वर्ष में, एक लीप वर्ष में 300 कितने होते हैं? 366 दिन होते हैं, जिसमें क्या हो जाएंगे? 52 सप्ताह। कितने दिन शेष बचेंगे? हाँ, ये 65 से 66 हो रहा है। 65 था, एक दिन शेष, तो एक दिन बढ़ गया, तो कितने दिन शेष हो गए? 2 दिन शेष बचेंगे। 2 दिन क्या हो रहे हैं? शेष बच रहे हैं। बात समझ आ रही है? न विश्वास हो इसको भी भाग देकर चेक कर लो। अब कैसे भाग देख चेक करेंगे? 366 भागे 7, भाई एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं। 7 दिन होते हैं, हम 7 ही से भाग देंगे तभी तो 5 सप्ताह 2 दिन शेष आना चाहिए। चेक करना है हम लोग को। जैसे भाग लगाते हैं, भाग करते हैं ना, भाज बरा भाजा गुटे भाग प्लस शेष फल, उत्तर की जांच करने के लिए, वैसे ये भी कर रहे हैं हम। तो 7 का नंबर 7, 7 बचे 35, 1 16 हुआ, 4 7 दूनी 14, कितना शेष बचा? 2 शेष बच रहा है, नहीं बच रहा है? बच रहा है ना। इसलिए कि एक लीप वर्ष में या 365 दिन में 52 सप्ताह और 2 शेष दिन बचते हैं। उसके बाद क्या देखिए, अतः एक जो है, एक लीप वर्ष में 2 अतिरिक्त दिन भी होंगे, होंगे नहीं होंगे?
एक लीप वर्ष में 2 अतिरिक्त दिन होंगे। अतः कह सकते हैं हम लोग कि एक लीप वर्ष में 2 अतिरिक्त दिन होंगे। ये जो मैं जो बता रहा हूं चेंज नहीं होगा। ये पता है 3 दिन ऐसे बचेंगे तो ये दिन से बचे ही लीप वर्ष में। साधारण वर्ष में एक ही दिन शेष दिन बचेगा, लेकिन नहीं बढ़ के 3, 4, 5 हो जाए, ये नहीं हो सकता। ठीक ना, जो है सेम है, इसमें कोई कटौती नहीं है, परेशान मत होइएगा। तीसरा पॉइंट है, ये 100 वर्ष है। जैसे क्या है, शताब्दी में 100 वर्ष होता है ना। हाँ, ये 100 वर्ष क्या है, 100 वर्ष। जो 100 वर्ष होता है उसमें कितने साधारण वर्ष होते हैं? 100 वर्ष में देखिए, 100 वर्ष में कितने साधारण वर्ष हो जाएंगे मालूम है? 76 साधारण वर्ष होंगे। कितने? 76 साधारण वर्ष प्लस कितने बज रहे हैं? 76 में कितने बज रहे हैं? 76 4 80 20 120 4 24 24 क्या हो जाएंगे? लीप वर्ष। 24 लीप वर्ष। कैसे अब देखा जाए? अगर अब देखिए 100 को अगर हम 4 से भाग देते हैं, 4 दूनी 8, 2 बचा 0, 4 पंजे 20, ये तो 25 हो रहा है। ये तो 25 हो रहा है ना। तो 100 वर्ष में 76 जो है साधारण वर्ष हो जाएंगे, जो 4 से नहीं कटेंगे। 100 वर्ष तो जानते हो कैसे? जैसे कि काट चालू कर दे, 100 वर्ष आज से 100 वर्ष पहले जोड़ लिया जाए। जैसे आज 2026 से देखा जाए, 2026 से 100 वर्ष पहले जो सन था, उस सन को भाग देते चले आएंगे 4 से, तो जो साधारण वर्ष होगा उसमें 76 साधारण वर्ष हो जाएगा। सिर्फ 24 लीप वर्ष, 24 वर्ष ऐसे होंगे जो 4 से कटेंगे, और 76 वर्ष ऐसे होंगे 4 से नहीं कटेंगे। जैसे कि कुछ एग्जाम्पल के रूप में दिखा दे रहा हूं, जैसे 2011 से 2000 से 2026 के बीच में, 2000 से 2026 के बीच में कितने वर्ष का अंतर है? 26 साल का अंतराल है नहीं है? 26 साल का अंतराल है। जैसे 2000 ये 2000 है, 4 से कट जा रहा है, लीप वर्ष 1 हो गया। 2001 कटेगा ही नहीं, 2002 कटेगा नहीं, 2003 कटेगा ही नहीं। कटेगा क्या? नहीं ना। 2004 कट जाएगा, 2004 कट जाएगा। 2005, 2006, 2007, 2008 भी कट जाएगा। 2009, 2010 और 2011, 2012 कट जाएगा। 2013, 2014, 2015, 2016 कट जाएगा। 2017, 2018 कट जाएगा क्या? नहीं कटेगा। 2018, 2019, 2021, 20 भी कट जाएगा। 2021, 2022, 2023, 2024 कट जाएगा। 2025 और 2026 दिख रहा है ना? ये सब, ये सब दिख रहा है ना? ये सब। अब देखिए, सुनिए। अब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। सोचिए कि 26 साल के अंतराल में, कितने साल के? 26 साल के अंतराल में सिर्फ कितने नहीं कट रहे हैं? 20। 6 ही संख्या कट रही है, नहीं कट रही है। जो 26 साल के अंतराल में 6 संख्या कट रही है, तो 26 गुना कितना हो जाएगा?
26 दूना 52। 52 वर्ष में कितनी संख्या कटी? 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 संख्या कटी ना। अब कितने वर्ष के अंदर 100 वर्ष का रहा है ना। अब देखिए 26 दूना 26 थी यहाँ। अच्छा 26 गुना हो गए 2 वर्ष से, 26 गुना कर दिया हमने। 26 3 गुना कीजिए कितना हो जाएगा? जैसे 52 वर्ष में कितने कितने दिन कट रहे हैं? 4 से 12 जो है कट रहा है ना। 12 वर्ष से जो कट रहे हैं ना, 52 वर्ष में 12 वर्ष ऐसे 4 से कट जा रहे हैं। और इसमें कितने 24 बताना है। अब जो बच्चे हैं लास्ट के 48 वर्ष, कितने बचे हैं? अब 48 वर्ष बचे हैं ना भाई। 48 जोड़ देंगे 100 हो जाएगा। जो 48 वर्ष बच रहा है उसमें जो है 12 से जो है 12 वर्ष जो है 4 से कट जाएंगे। जो लास्ट के 48 वर्ष बच रहे हैं, ठीक, इसमें कुछ वर्ष ऐसे भी लगातार 4 से कट रहे हैं, जैसे कि क्या 2020 16 17 18 भी देखे यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 लगातार गैपिंग है। कट रहा है क्या? नहीं कट रहा है ना। कहाँ 9 10 11 तक नहीं है, 12 कटाना। अच्छा 12 के बाद 13 14 15 16 कटिए ना। यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 संख्या के बाद एक 4 कटाना। यहाँ 1 2 3 चौथे को कट गया रहा ना। अब जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे कुछ संख्या ऐसे बहुत जल्दी जल्दी कट जाएंगे 4 से। तो कुल मिलाकर 24 ऐसे होंगे जो लीप वर्ष होंगे। क्या होंगे? लीप वर्ष होंगे 100 वर्ष में। और 76 जो होंगे साधारण वर्ष होंगे। क्या होंगे? साधारण वर्ष। समझ आ रहा है? समझ आया है? इसको उतार ले रहे हो। अब देखिए 124 अतिरिक्त दिन में जो है, जैसे देखा जाए 76 अतिरिक्त दिन। देखिए अब जो 76 साधारण वर्ष है, जो 76 साधारण वर्ष है, साधारण वर्ष कितने अतिरिक्त दिन बच रहे हैं भैया? 1 दिन शेष बच रहे हैं ना। तो 76 अतिरिक्त दिन हो, कितने हो गए इसमें? अब 76 क्या हो गए? अतिरिक्त दिन हो गए। तो 76 अतिरिक्त दिन हो गए, यानी कि कितने सप्ताह बन जाएंगे लगभग? बच सकते हैं? कुछ नहीं। देखिए 76 अतिरिक्त दिन, जो 76 अतिरिक्त दिन हो गए नहीं हो गए? 76 अतिरिक्त दिन हो गए तो इसमें देखा जाए अगर तो कितने सप्ताह बनेंगे? 7 करने में 7 न 6 दिन शेष बच रहा है ना। 76 अतिरिक्त दिन प्लस 24 गुना 48। अब देखिए इसमें साधारण वर्ष, 76 साधारण वर्ष में कितने अतिरिक्त दिन बचा? 76 अतिरिक्त दिन बचा नहीं बचा? 76। 76 साधारण वर्ष में 76 अतिरिक्त दिन बचा। 24 लीप वर्ष है। एक लीप वर्ष से कितने अतिरिक्त दिन से बच रहे हैं? 2। तो लिख सकते हैं 24 गुणते 2 अतिरिक्त दिन। समझ आ रहा है? आ रहा है ना समझ में? अब ये क्या हो जाएंगे? अब इसको हम लोग लिख सकते हैं कि ये 76 है ही, ये 76 तो है ही हमारा। तो लिख लीजिए ये 76 अतिरिक्त दिन है ही, अतिरिक्त दिन। 24 दूना 48, ये 48 अतिरिक्त दिन हो गया। अब इन दोनों को जोड़िए, अतिरिक्त दिन। 76 और 48 को जोड़िए तो 8 से 14 के 4 हंस लगा 1, 7 11 1 124। कितने? 124 अतिरिक्त दिन। देखिए 124 अतिरिक्त दिन में 17 सप्ताह 5 शेष दिन बचेंगे। कितने सप्ताह? 124 अतिरिक्त दिन में जो है 17 क्या बचेंगे? सप्ताह। कितने हो जाएंगे? 17 सप्ताह। 17 सप्ताह प्लस 5 दिन शेष।
अब देखिए 7 से भाग दीजिए, 7 में 7, 5 बचा, 54 हुआ, 7 सता 49, 49 से 1 50, 4 54 5 से बच रहा है, नहीं बच रहा है। तो 124 देखिए इसमें क्या समझना है, यानी कि एक लीप वर्ष में 366 दिन, 52 सप्ताह 2 दिन शेष, एक साधारण वर्ष में 365 दिन, 52 सप्ताह 1 शेष दिन। तो इसमें एक अतिरिक्त दिन साधारण वर्ष में, लीप वर्ष में 2 अतिरिक्त दिन बच रहे हैं। तो 100 वर्षों में जो है 76 साधारण वर्ष प्लस 24 लीप वर्ष। तो 76 साधारण वर्ष में कितने अतिरिक्त दिन बच रहे हैं, 1 बच रहे हैं, 76 अतिरिक्त दिन हो गए। और लीप वर्ष में कितने अतिरिक्त दिन, 2 बच रहे हैं, 24 9 48 दिन अतिरिक्त हो गए। इन दोनों को जोड़ा गया, अतिरिक्त दिन कितने अतिरिक्त दिन हो गए, 124 दिन। 124 दिन अतिरिक्त होने का तात्पर्य हुआ कि कुछ 17 सप्ताह प्लस 5 दिन शेष बच रहे हैं। पास होने समझ आई। अब देखिए आगे, अब ये 100 के अतिरिक्त दिन पूछा जाए, 100 वर्ष के अतिरिक्त दिन कितने हो गए भैया, अब कितना हो गए, 100 वर्ष के अतिरिक्त दिन कितने हुए। जैसे 1 वर्ष का एक था साधारण वर्ष में, लीप वर्ष 2 अतिरिक्त दिन था, तो 100 वर्ष का अतिरिक्त दिन कितना हुआ, 100 वर्ष का अतिरिक्त दिन 5 हुआ। क्या हुआ ये, तो पूछा क्वेश्चन पूछ लिया जाए, क्वेश्चन पूछ लिया कि 100 वर्ष का अतिरिक्त दिन कितना शेष बचे, कितना शेष बचे 100 वर्ष में कितने शेष बचेंगे, बता दे 5 दिन। कितने दिन, हाँ तो कह दे इसे 100 वर्ष में अतिरिक्त दिन 5 दिन। कितने दिन, 100 वर्ष अतिरिक्त दिन कितने दिन हो रहे हैं, 5 दिन बच रहे हैं। 100 वर्ष में अतिरिक्त दिन 5 दिन बच रहे हैं। अब देखिए 200 वर्ष के अतिरिक्त दिन कितने हो जाएंगे, 10, अर्थात 200 वर्ष देखा 10 हो जाएंगे ना।